नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। रामायण के सभी पात्र की जानकारी तो मेरे पिछले वीडियो में आपको मिली होगी, लेकिन आज हम इस वीडियो में रामायण के एक खास पात्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसे स्वयं वाल्मीकि जी ने सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया था। उस शक्तिशाली योद्धा का नाम है मेघनाद, जो लंकापति रावण का पुत्र और लंका का युवराज था। श्री राम रावण युद्ध में रावण की राक्षस सेना की ओर से लड़ने वाला केवल वही एक ऐसा योद्धा था जो 2 बार विजयी होकर लौटा था, जबकि अन्य जो भी युद्ध करने आता तो युद्ध में मारा जाता। मेघनाद का जन्म भी एक चमत्कार के साथ हुआ और उसका वध भी बहुत यत्नों के बाद हो पाया। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाशक्तिशाली महान योद्धा मेघनाद के बारे में। मेघनाद के जन्म के समय लंकापति रावण ने सभी ग्रहों को उनके 11वें ग्रह में रहने का आदेश दे दिया ताकि मेघनाद का जन्म शुभ नक्षत्र में हो, लेकिन आखिरी समय में शनिदेव ने अपनी चाल बदल दी और वे 11वें से 12वें घर में प्रवेश कर गए, तो अंत में मेघनाद की मृत्यु का कारण बना। इस बात से रावण शनिदेव से बहुत क्रोधित हुआ और उन्हें बहुत मारा और अपना बंदी बना लिया। मेघनाद का जब जन्म हुआ तब सामान्य बच्चों की तरह वह नहीं रोया। उसने जन्म के समय ही मेघों यानी कि बादलों के समान गर्जना करी। इसी से खुश होकर रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा, जिसका मतलब होता है बादलों की गर्जना। मेघनाद का विवाह शेषनाग की कन्या सुलोचना के साथ हुआ था। सुलोचना एक नाग कन्या थी। इस तरह से मेघनाद लक्ष्मण जी का दामाद था, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के ही अवतार थे। मेघनाद जब बड़ा हो गया तब उसने गुरु शुक्राचार्य जी की सहायता से अपनी कुल देवी निकुंभला के समक्ष 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिससे उसे कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, जिसमें एक दिव्य रथ था जो मेघनाद के मन की गति के अनुसार किसी भी दिशा में उड़ सकता था। इसके अलावा भी उसे अक्षय तरकश व दिव्य धनुष भी प्राप्त हुए थे, जिसमें बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे। इन यज्ञों में मेघनाद को जो विशेष मुख्य शस्त्र प्राप्त हुए थे वे थे भगवान ब्रह्मा जी का सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मास्त्र, भगवान शिव जी का सर्वोच्च अस्त्र पाशुपात और भगवान विष्णु जी का सर्वोच्च अस्त्र नारायण अस्त्र। ये जो भयंकर शक्तिशाली थे। इन तीनों अस्त्रों को प्राप्त करने के बाद मेघनाद अपने पिता रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जब एक बार मेघनाद ने युद्ध में देवराज इंद्र को हरा दिया था, तब उसके बाद उसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाने लगा। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचे, तब माता सीता से भेंट करने के बाद जब हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने अशोक वाटिका में लगे पेड़ों से फल लेकर खाने के लिए माता सीता से आज्ञा मांगी। जब सीता जी ने फल खाने की आज्ञा दे दी तो हनुमान जी ने फल तो खाए ही, साथ में अशोक वाटिका के वृक्ष भी उखाड़ कर गिरा दिए और अशोक वाटिका में उथल पुथल मचा दी। मेघनाद के छोटे भाई को जब यह अक्षय कुमार को जानकारी मिली तो वह हनुमान जी के सम्मुख आया, तो हनुमान जी ने युद्ध करके उसका भी वध कर दिया। पर जैसे ही ये बात मेघनाद को पता पड़ी तो उसके छोटे भाई कि अक्षय कुमार को हनुमान जी ने वध कर दिया है, तो वह बहुत अधिक क्रोधित हो गया और फिर तुरंत अपने पिता रावण के आज्ञा लेकर हनुमान जी से युद्ध करने के लिए चला गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसके बाद हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लेकर चला गया। वहां हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। जब उन्होंने सारी लंका में ही आग लगा दी उसके बाद और इस प्रकार अपनी शक्ति का अद्भुत परिचय देकर वहां से वापस चले गए, क्योंकि वहां पर कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सका। हनुमान जी के लंका से लौट जाने के बाद कुछ समय बाद ही श्री राम जी सारी वानर सेना के साथ लंका नगरी में प्रवेश कर चुके थे। तब राम जी ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों को रोकने के विचार से अंगद के द्वारा शांति संदेश रावण के दरबार में भिजवाया, जिसे रावण ने ठुकरा दिया। भगवान राम जी ने अंगद को शांति दूत इसलिए बनाकर भेजा क्योंकि अगर वह फिर से हनुमान जी को ही भेजते तो उनकी सेना का यह मैसेज जाता कि राम जी की सेना में तो हनुमान जी अकेले ही बलशाली हैं। यह विचार करके शक्तिशाली अंगद को ही शांति दूत बनाकर
भेजा तो रावण ने उसके द्वारा दिया गया न्यायपूर्ण शांति संदेश भी ठुकरा दिया। इसके बाद अंगद ने बड़ी सभा में रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी कि यदि कोई उसका पैर उठा देगा या उसके पैर को अपने स्थान से हिला देगा तो वह अपनी हार मानकर बिना सीता माता को लिए राम जी के साथ वापस लौट जाएंगे। एक एक करके रावण के सभी योद्धा अंगद का पैर उठाने व हिलाने के लिए आए, लेकिन सभी विफल रहे। उसके बाद रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद आया तो वह भी सफल नहीं हुआ। जब अंगद वापस राम जी के पास पहुंच गया तो फिर राम जी और रावण की सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया। एक एक करके रावण के सभी योद्धा व भाई बंधु मारे गए। तब अंत में मेघनाद आया। मेघनाद ने आते ही युद्ध भूमि में चारों ओर हाहाकार मचा दिया और वह वानर सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा। और फिर उसने श्री राम जी और भाई लक्ष्मण पर नागपाश अस्त्र चला दिया, जिससे दोनों बंद कर मूर्छित हो गए और धीरे धीरे मृत्यु के मुख में समाने लगे। इससे युद्ध रुक गया और मेघनाद गर्जना करता हुआ वापस अपने महल में चला गया। रावण अपने पुत्र की जीत से बहुत खुश हुआ, वह उसे गले लगा लिया। इधर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर स्वयं गरुड़ देवता ने आकर दोनों भाइयों को नागपाश के बंधन से मुक्त करवा दिया। अगले दिन फिर से भीषण युद्ध हुआ तो युद्ध में मेघनाद ने आकाश मार्ग से लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चला दिया, जिसके प्रभाव से लक्ष्मण जी अचेत हो गए और भूमि पर गिर पड़े। इस बार मेघनाद मूर्छित हुए लक्ष्मण जी को उठाकर लंका ले जाना चाहते थे ताकि उनका कोई उपचार ना किया जा सके। इसके लिए मेघनाद ने लक्ष्मण जी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण जी का शरीर इतना भारी हो गया कि मेघनाद उन्हें उठा ही नहीं पाया। तभी वीर शक्तिशाली हनुमान जी आए और वे उसी समय लक्ष्मण जी को उठाकर अपने साथ ले गए। मेघनाद अपने विजयी होने की गर्जना करता हुआ अपने महल में आया, जहां उसका भव्य स्वागत हुआ। सुबह होते होते ही जब मेघनाद को यह खबर मिली कि श्री राम जी की सेना ने लंका के राजा सुषेण की सहायता से लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए हैं, तो यह जानकर मेघनाद बहुत अधिक क्रोधित हो गया और फिर उसने अपने पिता से आज्ञा लेकर अपने कुल देवी निकुंभला का यज्ञ करने निकला, जहां से वह यज्ञ पूर्ण करके ही युद्ध भूमि में जाना चाहता था। देवी के यज्ञ करने का स्थान एक गुप्त जगह पर था, जहां पर वह अपने साथ में सैनिकों की विशिष्ट टुकड़ी लेकर गया था। जब मेघनाद यज्ञ कर रहा था तभी अचानक से श्री राम जी की सेना ने लक्ष्मण जी के नेतृत्व में यज्ञ स्थल की भूमि पर आक्रमण कर दिया और मेघनाद के सभी सैनिकों का वध कर दिया। और फिर अंत में श्री राम जी की सेना ने मेघनाद का यज्ञ असफल कर दिया। उसके बाद मेघनाद बहुत अधिक क्रोधित होकर अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि की ओर तेज गति से निकल पड़ा। तीसरे दिन जब वह लक्ष्मण जी के साथ भीषण युद्ध कर रहा था तो और यज्ञ असफल हो जाने से बहुत अधिक क्रोध में था। इसी कारण से क्रोध में आकर उसने अपने 3 सबसे बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया और एक एक करके लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपात अस्त्र छोड़े, लेकिन उनका लक्ष्मण जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मेघनाद यह तो जानता था कि ये अस्त्र हमेशा सफल रहते हैं, लेकिन इनका भगवान शिव, आदिशक्ति, नारायण, ब्रह्मा व शेषनाग और उनके अवतारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब मेघनाद ने देखा कि लक्ष्मण जी पर इन तीनों शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का भी कोई असर नहीं हुआ, तो उसे यह ज्ञान हो गया कि लक्ष्मण जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वे भगवान का ही अवतार हैं। यह सब देखकर मेघनाद तुरंत युद्ध भूमि छोड़कर राजमहल में अपने पिता से मिलने गया। रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि मेघनाद एक पितृ भक्त पुत्र था और उसने हर कार्य व हर स्थिति में अपने पिता रावण का साथ दिया, लेकिन यह पहला अवसर था जब उसने राजमहल में जाकर अपने पिता रावण से सीता माता को राम जी को लौटा देने की बात कही और सारी घटना बताई। मेघनाद ने रावण के सामने स्वीकार किया कि श्री राम जी
कोई और नहीं बल्कि नारायण के अवतार है। अब उन्हें सीता जी को लौटा देना चाहिए। वह तो अपने पिता की भलाई चाहता था, लेकिन रावण मेघनाथ की ये बात सुनकर उसे दुत्कारने लगा, उसे कायर कह दिया। मेघनाथ अपने पिता के कटु वचनों को सुनकर बहुत निराश हो गया और उसने एक वीर की भांति युद्ध में मरना उचित समझा। उसे पता था कि वह नारायण से नहीं जीत सकता, इसीलिए युद्ध में आज उसकी मृत्यु निश्चित है। वह अपने माता पिता व पत्नी सुलोचना को अंतिम प्रणाम करके युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच भीषण युद्ध चला। जब लक्ष्मण उसे मारने में असफल हो रहे थे, तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने तरकश में से एक तीर निकाला और धनुष पर चढ़ाकर उसे प्रतिज्ञा दी कि यदि श्री राम जी सच में एक धर्मात्मा हैं और यदि मैं सच में श्री राम जी का अनन्य भक्त हूँ, तो यह तीर मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आए। उसके बाद उस तीर से मेघनाथ का मस्तक कटकर अलग हो गया और वह श्री राम जी के चरणों में जाकर गिर गया। मेघनाथ का वध हो जाने से रावण बहुत विलाप करने लगा, क्योंकि मेघनाथ का वध हो जाना रावण के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। भगवान श्री राम जी ने मेघनाथ के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति के मस्तक को लेकर अग्नि में कूदकर सती हो गई। मेघनाथ का वध हो जाना लंका व रावण के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। उस जैसा वीर योद्धा कोई और नहीं था। तो दोस्तों, आपको वीर योद्धा मेघनाथ के जीवन की ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें और वीडियो को सपोर्ट करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।